जय सदैव, कैसे हो आप सब? आई क्यों अच्छी होगी और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल होगा आप सबकी। तो आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड एंड आप लोगों की आउटसोर्सिंग जो प्राइवेट जॉब हमारी निकलती रहती हैं उनसे रिलेटेड आपकी पर डे वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। एंड आप लोगों के जो प्राइवेट सेक्टर पर अगर किसी भी तरह की अपडेट आती है वो भी मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। एंड जो आपकी गवर्नमेंट हमारी जो वैकेंसियाँ होती हैं, चाहे वो स्टेट से रिलेटेड हो या सेंटर से रिलेटेड हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, नोटिफिकेशन आउट होता है, मैं तुरंत से आप तक अपडेट पहुंचाती रहती हूँ। आप सबको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर और काफ़ी अच्छे पदों पे ये वैकेंसी जारी की जाती हैं, जिसे हम आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब बोलते हैं। ये हमारी वैकेंसियाँ जो थी पहले था थोड़ी सी प्रॉब्लम आया करती थी, लेकिन 1 जुलाई से ये नियम 1 जुलाई 2025 से लागू कर दिया गया। जो माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने इस चीज़ को, योगी सर ने क्या जारी किया था, आप लोगों ने देखा कि उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग पर लगने वाला जो भी स्टूडेंट होगा उसकी मिनिमम सैलरी आपकी स्टार्टिंग रहेगी वो 16,000 रहेगी। उसके बाद सेकंड आप लोगों का नियम जो इनके द्वारा मेंशन किया गया, तो इन्होंने बताया कि इसकी सैलरी 20,000 से लेकर 40,000 मेंशन की गई है। आप सबको इसके लिए ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप सबके लिए न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैंने शेयर करी हुई थी एंड ऑफिशियली डेटा भी आप तक पहुंचाया हुआ था। आप सबको पता है कि ये सारी चीज़ें जो हमारी प्राइवेट आती हैं, आउटसोर्सिंग जॉब आती हैं, जिन पे किसी भी तरह का आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता है। आप सबको ये भी चीज़ें पता है कि ना तो हमें किसी तरह की तैयारी की ज़रूरत होती है और ना ही किसी तरह की फॉर्म फिलिंग का, यानी क्या है कि आप अगर कोई भी वैकेंसी आ रही है तो भाई उसके लिए हमें पैसा उसमें क्या है देना पड़ेगा उनको। तो ये भी चीज़ें नहीं है। आपकी सरकारी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी मिलती है आपको, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसे हम civil.nic.in बोलते हैं। इसी वेबसाइट पर आप लोगों की आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब देखने को मिलती हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ आप लोगों की वैकेंसी अब जारी की जा रही हैं और इसमें क्वालिफिकेशन आपके द्वारा ही मेंशन करी जाती है। मतलब क्या होता है कि आप सोचते हो क्या मेरी क्वालिफिकेशन 12th पास है, मेरी 10th पास है, किसी का 8वीं पास है, जो हमारे बहुत पुराने थे, या किसी घर में किसी प्रॉब्लम, बस जो ऐसा होता है कि पैसे वगैरह नहीं हो रहे हैं, तो भाई 8वीं पास कर लिया और 10वीं पास कर लिया। अब उनके पास, अब वो सोच रहे हैं कि मेरे को जॉब कोई अच्छे से मिल जाए, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ठीक है। तो उनको, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अच्छी आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसी आती रहती हैं। और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें बस एक ही थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट आता है कि आपका civil.यूपी.nic.in पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन वाली प्रॉब्लम्स आती है। यहीं आपका अगर एक कंप्लीट हो जाए तो शायद मुझे लगता है कि आने वाली सारी वैकेंसीज में आप इसका फॉर्म फिलिंग कर सकते हो आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने भी आपके लोगों को बताती रहती हूँ, तो काफ़ी लोगों ने ये बोला कि दीदी आप भी एक बार अप्लाई कीजिएगा एंड रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो मुझे भी ये चीज़ें लगी कि नहीं, हाँ एक बार मेरे को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। मुझे भी तो चीज़ें अगर मैं किसी को बता रही हूँ तो उसके विषय में मुझे भी तो पता होना चाहिए कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होगा, क्योंकि हम मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप लोगों का कैफ़े में जाके ही करवाना पड़ेगा, या तो आप लोगों के घर पे लैपटॉप वगैरह हो या कंप्यूटर की व्यवस्था हो तो आप वहाँ से कर सकते हो, तो उसमें ईजिली तरीके से हो जाता है। यहाँ थोड़ा मोबाइल से आपका डिफिकल्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा एंड काफ़ी ज़्यादा हमें लगता है आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो मोबाइल से, इसलिए आप लोग डायरेक्टली वहाँ से कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम कैफ़े में जाते हैं, कैफ़े वाले भैया से बोलते हैं कि भाई मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना है civil.यूपी.nic पे। तो वो क्या करते हैं कि काफ़ी लोगों को तो ये चीज़ों को पता ही नहीं है, और काफ़ी लोगों को अगर जिनको पता है तो वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन करोगे, जब आप आवेदन पर जाओगे ना, आवेदन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होता है एंड आप लोगों का पासवर्ड मिलता है। पासवर्ड को फिलअप करोगे, एक कैप्चा का ऑप्शन आता है, कैप्चा आपको फिलअप करना है। तीनों ऑप्शन जैसे फिलअप करने के बाद सबमिट करोगे, तुरंत से आपको ढेरों सारी वैकेंसी आपके आधार पर मिल जाती है। मतलब कैसे है कि आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, पीजी है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है, इस तरह से अगर कोई भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ अगर करी है और वही चीज़ें आप लोगों ने फॉर्म फिलिंग के टाइम, क्या रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम अगर वहाँ पर मेंशन करी हुई है, फिलअप करी हुई है, तो आपके साथ उसी के आधार पर सारी वैकेंसी सामने आती है। आपको जो भी अच्छी लगती है आप लोग डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं उतना बता पा रही हूँ जब मैंने खुद जाके करवाया था। ठीक है, मैं भी सोचा था कि यार मोबाइल से करवा लूँ, तो मैंने मोबाइल से 2 से 3 बार ट्राई किया, तो मुझे लगा कि यार कोई ऐसा तो नहीं कि कोई वेबसाइट में प्रॉब्लम हो या मेरे मोबाइल पे प्रॉब्लम है। फिर जाके इसके बारे में जब पता किया तो पता लगा कि नहीं, इसको कंप्यूटर से ही होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा, लैपटॉप वगैरह का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इसमें होने को हो जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसलिए मैंने करवाया जाके, और कैफ़े में जब करवाया था तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ था, आप देख लेना। काफ़ी हमें लगता है 1 मंथ के ऊपर हो गया, ज़्यादा हो गए होंगे, जब मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया था कि मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और
सारा प्रोसेस भी मैंने आपको बताया हुआ था। और उसी टाइम मैं आपको बताया था कि पंचायत राज की जो भर्ती है उसके लिए मैंने इसका फॉर्म फिलिंग करवा लिया है। जब मैं कैंपे पे गई थी तो पंचायती राज की भर्ती आई हुई थी, जो कि भर्तियाँ तो काफ़ी ओपन हो गई थी, क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फिलअप की हुई थी। कैफ़े वाले भैया भी परेशान हो गए थे इस चीज़ को लेके कि भाई कितनी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर फिलअप करोगी, सभी सभी कर रखी है क्या। तो मतलब क्या होता है कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन वहाँ पर फिलअप करोगे, उसके बाद अब अपना एक्सपीरियंस भी मैंने फिलअप किया हुआ था। और जो हमारी कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर का भी मैंने डिग्री डिप्लोमा वगैरह सारा कुछ करा हुआ है, तो उसको मैंने भी वहाँ पर फिलअप किया हुआ था। जैसा कि मेरे को, मैं आपको बता दूं कि मैंने कल उसको मतलब चेक किया हुआ था। मैं ये उसका ईमेल वगैरह चेक करती रहती हूँ। ईमेल का रीज़न ये है कि मेरा रेलवे का है, जो कि मेरा अटका पड़ा है। रेलवे का बस कंप्लीट होने की वजह से रेलवे की मैं चेक करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि रेलवे की तरफ से कोई मैसेज आया हो, क्योंकि उसकी भी ड्यू प्रक्रिया होनी है, तो मैं उसके लिए मैं परेशान रहती हूँ। मैं 2 से 3 दिन में मतलब ईमेल को चेक करना ही करना रहता है। अब तो मैं डेली चेक करती रहती हूँ। तो मेरे को अचानक एक मैसेज दिखा और मुझे लगा कि यार मैसेज पता नहीं किस चीज़ का आया हुआ है। मैंने इस चीज़ को पढ़ा। मैसेज ज़्यादा नहीं होता है, मैसेज की कंपनी के थ्रू आपको मैसेज आता है, जहाँ की आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप लोगों का, जैसे मैं आप लोगों को जब फॉर्म फिलिंग के लिए आप लोगों को बताती रहती हूँ, भर्ती के लिए बताती रहती हूँ, तो उसमें आपको मैं बताती ये भी रहती हूँ कि मतलब क्या है, ये कंपनी जो है मैं आपको लाइव भी दिखाती हूँ कि ये कंपनी ही आपको मैसेज करती है, यही कंपनी आपको हायर करती है। और बीएसए अधिकारी आप लोगों को कंपनी को मैसेज करता है, कंपनी आपको मैसेज करती है। अगर आपको ईमेल पे मैसेज नहीं आता है तो आपको कॉलिंग वाला जो मैसेज होता है, मैसेज बॉक्स जो इसे बोलते हैं, उसमें मैसेज आता है। अगर वो भी नहीं होता है तो वो लोग कॉल करते हैं, लेकिन वो सीट के आधार पर भी होता है कि भाई ज़्यादा बच्चे अगर होंगे वहाँ पर, स्टूडेंट पहुँचेंगे, तो ऐसा होता है कि फिर वो लोग कॉलिंग वगैरह नहीं करते हैं, बस ईमेल मैसेज कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे को ईमेल मैसेज आया, जहाँ पर मेरे कल ही देखा था उसको। तो मैंने सोचा कि यार मेरे को याद आया कि मैंने पंचायत राज का फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, और वो सेवा योजन UP.NIC का था। और ये आप लोगों का मैं बता दूं कि ये सेवा योजन का मेरा फ़ोटो लगा होगा, ये फ़ोटो मेरा लगा हुआ है। तो ये हमारे वो 3 पेजेस हैं। एंड आप लोगों को मैं बता दूं कि ऐसा नहीं हो, ऐसा होता है कि किसी किसी को विश्वास नहीं होता है। तो ये आप लोगों को बड़ा बड़ा लिखा होगा, वो फ्रंट कैमरा की वजह से आपको उल्टा दिखेगा। यहाँ पर आप लोगों को कार्यालय, क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय कानपुर लिखा हुआ है। मैं कानपुर से हूँ। तो इसमें क्या है कि उन्होंने बताया है कि विकास भवन पहुँचना है, जो कि 7 नवंबर को पहुँचना है। 7 नवंबर को विकास भवन आप लोग पहुँचना है। एक बाद 1 मिनट, तो उसमें उन्होंने बताया कि 7 तारीख को, 7 नवंबर को आप लोगों को 10 बजे वहाँ पर पहुँचना है विकास भवन पे। तो वो मैं डॉक्यूमेंट के लिए उन्होंने बताया कि सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुँचना है, यानी हमारा डॉक्यूमेंट्स वही रखते हैं। आप सबको पता है कि हमारा सेवा योजन में जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इस तरह से आप लोगों का सेवा योजन का रजिस्ट्रेशन होता है। और उसके बाद ये इस तरह से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर दी होती हैं, और ये आपका सर्टिफिकेट मिलता है, उल्टा दिखा रही हूँ मैं। और इस तरह से ये सर्टिफिकेट मिलता है, और ये आप लोगों का रहते हैं। ये सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना होता है वहाँ पे। और ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं कि कॉपी दिखा रही हूँ, ऐसे ही उसको मिलता है सर्टिफिकेट। तो ये आप लोगों को वहाँ पर लेके जाना होता है। और आप लोगों की, जैसे आपने ग्रेजुएशन तक का अप्लाई किया है तो ग्रेजुएशन तक का आप वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने इसका पंचायती राज का अप्लाई किया हुआ था तो उसमें मेरा ग्रेजुएशन तक का इन्होंने लिया था। ग्रेजुएशन के साथ मैंने, मेन मकसद मेरा यही था कि मैंने बस आप लोगों के कहने पर उसमें अप्लाई किया, तो मेरे को नीड ही नहीं है, मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी, और मेरा आ गया। मतलब जो लोग परेशान है उसका नहीं आ रहा है, उसके लिए डीवी प्रक्रिया नहीं हो रही है। और मेरे को लिए डीवी प्रक्रिया के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट भी बता दिए, मैसेज भी बता दिए कि भाई यहाँ पर आप लोगों को पहुँचना है। और मैं बता दूँ कि मेरा कानपुर से था, तो मैं अपने कानपुर से अप्लाई किया था। और पंचायती राज की कानपुर से जब अप्लाई किया था तो उसमें था कि कंप्यूटर बेसिस था, क्योंकि मैंने PGDCA किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से मैंने अपना CCC वगैरह लगाया हुआ था, DCA भी लगाया हुआ था, तो उसी का आया है। मतलब क्या है कि उसका और किसी चीज़ का मैंने नहीं अप्लाई किया हुआ था, कंप्यूटर का अप्लाई किया हुआ था। वो भी इस तरह से कि मैं एक बार देखूं कि क्या है क्या नहीं है, क्या सच में आप लोगों को जो कहते हो क्या वो रियल है, या आप लोगों के नहीं, आप लोगों से कमियां हो रही हैं, आप लोग नहीं भर पा रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं इससे रिलेटेड। मेरे साथ एक भैया पढ़ रहे थे, काफ़ी मतलब वो शादीशुदा थे, लेकिन वो ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान से जॉब से रिलेटेड, उनकी इसी से जॉब लगी थी। वो 8 साल से जॉब कर रहे हैं आजमगढ़ में। वो आजमगढ़ के निवासी थे, और आजमगढ़ में वो 8 साल से जॉब कर रहे हैं ITI में। ठीक है, तो ऐसा है कि आप लोगों को विश्वास करने पे होता है कि भाई मेरे को वहाँ पर विश्वास है कि नहीं, हाँ मुझे सेवा योजन पर जाना है। जैसे हमने भर्ती आपको बताई, अब मेरा आ गया तो मुझे क्या विश्वास नहीं है कि नहीं हाँ इस पर आएगा, DB भी होगी और इसमें क्या सब कुछ होगा।
तो वो चीज़ें आप लोगों को पे विश्वास करनी होती है। आप भी अप्लाई कीजिएगा। आपकी क्वालिफ़िकेशन का आधार पर आप लोगों को अगर हाँ, हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट पे अगर 100 पद आए हैं, 100 रिक्तियाँ आई हैं, उन 100 रिक्तियों पे आपका नाम आता है कि नहीं आता है? वो लोग क्या करते हैं 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना जितना भी स्टूडेंट को बुलाना होता है उतने ही बुलाते हैं, और उसमें 5000 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, तो भाई आपका नाम नहीं आया तो उसमें हमारी गलती तो है नहीं। क्योंकि हमने तो, हमारा काम है हमें आपको बताना। लेकिन जैसे हमारे 50 रिक्तियाँ थी कानपुर की, 50 रिक्तियों में उन्होंने क्वालिफ़िकेशन देखी होगी कि भाई इनकी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है, एंड जो कंप्यूटर की वैकेंसी है जिससे इन्होंने, इनका सब कुछ मांगा गया और इनके पास सारा कुछ है भी, तो इन्होंने ऐसा हुआ होगा कि पहले लिस्ट पे मेरा नाम दे दिया इन्होंने। तो ये चीज़ें होंगी। तो ये डीवी के लिए मेरे को विकास भवन बुलाए हैं। देखो कितने लोग आते हैं वैसे, जैसे 50 रिक्तियाँ हैं तो अगर 4 गुना बुलाए होंगे तो कितना ही जाता है। लेकिन वहाँ पर अप्लाई करने वाले तो 4000 स्टूडेंट थे ना। तो अगर इसमें अगर मेरा नहीं आता तो मेरे को ये नहीं था कि मुझे इस चीज़ को विश्वास है कि नहीं वहाँ पर वैकेंसियाँ आती हैं, जॉब भी लगती है स्टूडेंट की, एंड कोई कोई ऐसी आपकी वैकेंसीज आती हैं जहाँ पर आपका काफ़ी टाइम नहीं लेते हैं, यानी 1 ईयर 2 ईयर के बाद आपको बाहर कर दिया जाता है। ऐसी भी हमारी वहाँ पर देखने को मिलती हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बेस्ट समझते हो। आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर लगता है कि क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़ पहले ही बताई। जैसे आप लोगों को मैं बता दूँ कि वहाँ पर मैं आंगनवाड़ी पे जब वैकेंसी आई थी, आप लोगों की नोटिफिकेशन आउट हुआ तो बहुत सारी हमारी गर्ल्स की जो जॉब लगी है, तो मैंने अपने चैनल के आधार पर बताया। जैसा जैसा उनको बताया वैसे वैसे उन्होंने किया, और ऊपर वाले की कृपा से आज वो आंगनवाड़ी में जॉब कर रही हैं। तो ऐसा ही होता है कि आप किसी की बात सुन कितना रहे हो, आप किसी की वीडियो को कितना समझ रहे हो, ऐसा भी होता है। तो यही चीज़ें हैं। अब देखिए वहाँ पर मेरे को बुलाया गया, अब 7 नवंबर को क्या होता है क्या नहीं होता वो तो आप पे आपको बताऊँगी। लेकिन वो ऐसा ही है कि हमें नीड नहीं है उस चीज़ की। मैं बस आप लोगों के कहने पर उसको फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। मैं कल से थोड़ा एक ऐसा लग रहा था कि यार, मतलब जिन बेचारों को कमियाँ हैं, जिन बेचारों को लगता है कि मेरे को जॉब चाहिए, तो उनकी जॉब नहीं मिल पा रही है, और मुझे जॉब दिला रहे, मतलब मेरे को एक ही बार में फॉर्म अप्लाई किया, एक ही बार में डीवी के लिए मैसेज आ गया। तो वही चीज़ें हो गई इस जगह। तो मैंने कंप्यूटर वाला अप्लाई किया हुआ था और कोई किसी का नहीं अप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि मैं ऑलरेडी 3 जॉब करती हूँ, जो कि घर बैठे आराम से कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर मैं 8 घंटे दूँगी जाके, तो मैं बाकी का क्या करूँगी? भाई बाकी तो मेरे को अब वो मैं 2 साल बाद बाहर कर देंगे तो मैं क्या करूँगी? फिर ये तो मेरी कंटिन्यू है, मेरी लाइफ़ टाइम के लिए है। अगर मैं इनको छोड़ दूँगी तो मेरा लाइफ़ टाइम बर्बाद हो जाएगा। मेरा यहाँ पर भी तो देखना है ना। क्योंकि आप सबके लिए वीडियो भी लाने हैं। आप सब कमेंट्स कर रहे थे दीदी आप जो जॉब करती हो उसके लिए वीडियो बनाइए, क्योंकि मैं जॉब कर रही हूँ और मुझे लगता है कि अगर मेरे वीडियो देखने से अगर किसी का भला हो जाएगा, किसी की अगर जॉब लग सकती है, तो मैं इस पे वीडियो बनाऊँगी। और आप परेशान होइए, ये समझ लीजिए 7 तारीख का तो यहाँ का है जो है, लेकिन 9 नवंबर या 10 नवंबर तक आप लोगों के लिए वीडियो आएगा, वो भी मेरा वाला, जो मैं जॉब करती हूँ उसके रिलेटेड। अगर आपको लाइक करना है, अगर किसी चीज़ को, मतलब क्या है, 3 जॉब में आपको जो बेस्ट समझिए आप उस चीज़ को कमेंट्स करना। बाकी मेरा काम रहेगा कि आप लोगों का कैसे क्या करवाना है, ठीक है? आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, ये मेरे पे डिपेंड है। मैं आप लोगों का क्या करना है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, मैं जानती हूँ कि कमेंट्स जब पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगा करता है कि यार कोई बड़ी सी कंपनी अपनी भी हो और इन सबको बुला के एक अच्छी सैलरी के साथ इन सबको जॉब दिला दूँ। और फिर ये भी होता है कि आप अगर वहाँ पर जाके जॉब कर रहे हो, जैसे प्राइवेट सेक्टर पर, तो एक प्राइवेट आप जानते हो कि कितना टॉर्चर वगैरह करना वो लोग करते हैं, और कितना आप लोगों को एक गुलामी है समझ लीजिए, है ना? क्योंकि बातें सुनना भी तो अपने आप के दिमाग में वो चीज़ें होती हैं कि भाई यार मेरे किसी को कितनी बातें मैं सुन पा रहा हूँ। ये भी होता है, कहीं कहीं तो इतना ऐसा नहीं होता है, और ऊपर वाले की कृपा से कहीं कहीं बहुत अच्छा होता है कि आप अच्छे से सेटअप कर लेते हो, आप अच्छे से वर्क कर लेते हो। और क्या होता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन है और उस आधार पर अगर कोई जॉब मिल पाती है तो फिर आप वर्क घर में भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको ज़रूरी होता है कि बाहर ही, सभी तरह की जॉब आती हैं लाइफ में। तो आपको डिपेंड होता है कि ना आप कितना कर पाओगे। मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा गर्ल्स की यहाँ पे बॉयज़ भी की लगी गली, देखो लखनऊ पे 2 गर्ल्स कर रही हैं, मैंने वीडियो पर बताया हुआ था, वो भी कर रही हैं, और ये कि एक गर्ल्स कर रही है। एंड आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो बिहार मध्य प्रदेश वाली एक पर्यवेक्षक वाली आई हुई थी, उसको मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। तो वैसी चीज़ें हैं कि आप कितना सामने वाले पे विश्वास कर रहे हो। अगर जो लोग कर ले हैं, सबसे ज़्यादा तो मेरी आंगनवाड़ी में सेलेक्टेड हुई हैं गर्ल्स, यानी आंगनवाड़ी में मैंने इतनी जैसे जैसे क्वालिफिकेशन बताया था कि इस आधार पर आप लोगों इस चीज़ को करना, इस आधार पर अपने डॉक्यूमेंट्स लगाना, उन्होंने लगाया और वो लोग सेलेक्ट हुई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।